परदेसी चिट्ठियां। मुबारक हो भाई, तलाक हो गई परीसा को। मगर खुशखबरी पता क्या है, आली हॉस्पिटल में एडमिट है, तकलीफ में। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ हो क्या रहा है आखिर। खुदा ना खास्ता अगर आली को कुछ हो गया तो हमारी सुंदस की तो सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। साजिशों की नजर हुए हो तुम आरिश। खुद को तो बर्बाद कर लिया लेकिन उसको भी तबाह कर दिया। बहुत बुरा किया है आरिश, तुमने बहुत बुरा किया है। और हाँ, परीसा से रिश्ता तो खत्म हो चुका, लेकिन मेरा परीसा से और आली से रिश्ता रहेगा। भाई को जब होश आएगा तो वो सबसे पहले मेरा नाम लेंगे। मैं नहीं जा सकती भाई को छोड़ के, नहीं जाऊंगी मैं। जब मैं आली से मिला था और जान गया था कि ये वही शख्स है जिसके पीछे इरफान पड़ा हुआ है, तो मुझे खामोश रहना नहीं चाहिए था। आली को बता देना चाहिए था सब कुछ। काश मैंने देर ना की होती और आली को सब कुछ बता दिया होता। मैं दोनों बहन भाई का कसूरवार हूं, खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। मुझे भाई के पास जाना होगा, मैं ऐसे नहीं रह सकती उनके बगैर। मुझे जाना होगा भाई के पास। भाई, भाई मैं आपके पास हूँ। भाई ये मुंह ना फेरे मुझसे, मुझसे बात करें भाई। मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा यकीन करें, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझसे बात करें, आपके अलावा मेरा है कौन जो मेरी बात सुनेगा।
भाई प्लीज। मैं तो सोच रहा था कि तुम घुटनज़दा कमरे में बहुत तकलीफ से बैठे होगे, पर तुम तो खुली फजा में सांस ले रहे हो। वैसे बहुत बुरा हुआ है आरिश तुम्हारे साथ। प्यार के वादे तुम्हारे साथ और मुलाकात इरफान से। अरे अरे ऐसे आंखें क्यों निकाल के देख रहे हो? गिरबान तो नहीं पकड़ोगे मेरा? मारोगे क्या मुझे? रहम आ रहा है मुझे तुम पर। बहुत गुरूर था तुम्हें परीसा पर। परीसा ऐसी है, परीसा वैसी है, ऐसा कर सकती है, वैसा नहीं कर सकती। मैंने तो कहा था वो करके जाएगी तुम्हारे साथ कि होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। उड़ गए ना? बहुत दुख हो रहा है तुम्हें देख के। हिम्मत से काम लो मेरे यार, हौसला करो। बहुत बदतमीजी की है कुल ने मेरे साथ, जवाब तक नहीं दिया। कहाँ जाऊं, किधर रात गुजारूं, कुछ समझ में नहीं आता। सुंदुस, जी भाई। आली को होश आ गया। तो क्या अब हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए? फोर्स जाना चाहिए। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? आपको पता है कि मैं आली के साथ रहना नहीं चाहती हूँ, तो खत्म करते इस मामले को। कभी अकल से काम मत लेना। मकान की फाइल अभी भी वहां तुम्हारे घर मौजूद है। जब तक मेरे हाथ में सारे पक्के कागजात ना आ जाएं, तब तक खामोशी से वही रहो। और देखो, कोई बेवकूफी मत करना। अच्छा। मैं नहीं चाहता कि हमारा प्लान खराब हो। रवि, मैं घर जाना चाहता हूँ। नहीं आली, मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई है। वो तुम्हें कम से कम 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और डॉक्टर का कहना है कि अटैक फिर से हो सकता है। नहीं यार रवि, प्लीज तुम डॉक्टर को बुलाओ, मैं खुद बात करता हूँ उससे। ठीक है, कल डॉक्टर्स आएंगे तो आप उनसे बात कर लीजिएगा, मगर प्लीज़ अभी टेंशन मत लें और सोने की कोशिश करें। आपकी तबीयत वैसे ऑलरेडी बहुत ख़राब है।
गुड़िया कहाँ है? मैं यकीन भी नहीं कर सकती कि आरिश एक पल में मुझे कैसे छोड़ सकता है। मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि उसने मुझे कैसे छोड़ दिया। उसने तो कस्में खाई थी, वादे किए थे कि मुझे बहुत खुश रखेगा, हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो फिर कैसे छोड़ दिया उसने मुझे? भाभी, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई आप दोनों के साथ खेल खेल गया। लोग चाहते ही नहीं थे कि आप दोनों खुशी से एक साथ रहें। हाँ, इरफान ने खेला है ये बड़ा खेल। इरफान? इरफान वो जो हमारे ऑफिस में? हाँ, वही। अरे नहीं भाभी, उसका क्या ताल्लुक आपके साथ? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आपकी भाभी और उनके भाई का किया करा है ये सब कुछ। क्या? भाभी और गुल? जी। कैसे? मैं पूरी बात तो नहीं जानती भाभी, लेकिन मैंने सुंदस भाभी को फोन पे बात करते सुना था। क्या बात? क्या सुना? वो कह रही थी कि अल्लाह करे आरिश परीसा को तलाक दे दे। क्या मिला उनको मुझे बर्बाद करके? क्यों किया उन्होंने ऐसा? और आरिश ने उन पे कैसे भरोसा कर लिया? मेरी बात भी नहीं सुनी। आरिश तो मुझसे बहुत प्यार करता था, बहुत भरोसा करता था वो मुझे। क्यों छोड़ दिया फिर मुझे? क्या हो गया था आपको आली? अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता तो? इसकी तो बहुत हालत खराब थी भाई, रो रो कर बुरा हाल किया हुआ था इसने। मैं ठीक भी तो तुम्हारी वजह से हूँ, तुम्हारे लिए। अगर अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है तो उसकी कदर करें आली, इस तरह परेशान मत हो जाया करें। तुम फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूँ। कैसे फिक्र ना करूं आपकी? आखिर इस दुनिया में मेरा, फरीसा और बीजान का आपके सिवा है ही कौन? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं, परेशान ना हो, मैं हूं यहाँ पे भाई का ख्याल रखने के लिए। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे आली के साथ रहूंगी। नहीं सुंदस, तुम घर जाओ। हाँ, परीसा और बीजान का ख्याल रखना। कोई फोन आया अस्पताल से? हाँ खाला, आपकी दुआएं काम आ गई। आली को होश आ गया है। चलो शुक्र है, बैठो। मैं तो ये शुक्र कर रही हूँ कि सुंदस का घर उजड़ने से बच गया, वरना कैसी मनहूस बहन भाई की जानी को आ गई। दफा करें खाला उसको। मैं तो ये शुक्र अदा कर रही हूँ कि मेरी बहन का घर नहीं उजड़ा। अच्छा भाई, अल्लाह मेरी बच्ची को आबाद रखे, शादो आबाद अपने घर में खुशबाश रहे, हमें तो यही दुआ बेसर। तुम कहाँ जा रहे हो? तैयार होके? हॉस्पिटल जा रहा हूँ आली को देखने के लिए। हम भी चले? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें चलने की। क्यों? क्यों जरूरत नहीं? अम्मी, आपने और शादाब ने जो खेल खेल दिया है ना, वो काफी है। अब ज्यादा ड्रामे करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। तो पागल तो नहीं हो गए? दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, हो गया है मेरा दिमाग खराब, और मुझसे अब ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अरे महरोज, बात तो सुनो। महरोज, क्या हो गया? ऐसे दिमाग चल गया इसका? बिल्कुल ही आपस से बाहर हो गया। छोड़े खाला, खुद ही ठीक हो जाएंगे।
अरे मुझे तो आरिश की परेशानी नहीं चैन लेने दे रही, ऊपर से ये इतना कुछ बोल के चला गया। कहीं आरिश का हमारा फिर रहा होगा, ना ढंग से खा रहा ना पी रहा कुछ। अरे आरिश कहाँ थे बेटे तुम? हैं? देखो जरा ऐसे। आरिश, किन परेशानियों में भटकते फिर रहे हो यहाँ माँ? खाना लेके आती हूँ मैं इसके लिए। जाओ खाना लेकर आओ, उसकी बात करती हूँ। क्या बात है बेटे, अपनी माँ से भी नाराज है? मैं जा रहा हूँ। अभी तो आयो, अभी फिर से जाने की बात करो। नहीं, मेरे सामने से नहीं जाना तुम। अभी नहीं। कल वापस तो भाई जा रहा हूँ। आली बिल्कुल ठीक है, तुम रोना बंद करो बेटा। सैरिश, जो बेटा इसके लिए पानी लेकर आओ। जी। मैं बर्बाद हो गई पीछा, कुछ नहीं बचा। हिम्मत करो बेटा, हौसला रखो। किस चीज पे हौसला करूं? कोई चीज बची है क्या? तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, उस हादसे में अली की जान ले ली है, वो बिल्कुल टूट गया है। अगर तुम भी उसके सामने ऐसे ही रोती रही तो इसकी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे देगी। तुम्हें खुद को संभालना होगा, आली के सामने अपने आप को मजबूत रखना होगा। बेटा, तुम्हें उसकी हिम्मत बढ़ानी है। भाई तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते अब, बहुत नफरत करते हैं मुझसे। कैसे बदगुमान हो गए मुझसे, कैसे बददिल हो गए बेजान। मैं जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर भाई की नफरत नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं मर जाऊंगी। ऐसे नहीं कहते, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कम ऑन आरिश, आंखें खोलो। हाँ आंखें खोलो, तुम ठीक हो। मोहब्बत करता हूं मैं फरीसा से। बकवास करते हो तुम। यही सच है और आपको मानना पड़ेगा। मैं फरीसा की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा, और इसके लिए अगर मुझे कांटों पर भी चलना पड़े तो चल पड़ूंगा। फरीसा की ये इरफान है, मेरे ऑफिस में मेरे कोलीग भी हैं और अब बहुत अच्छे दोस्त। और इरफान माय वाइफ। अस्सलाम वालेकुम। तुम भी ना अपना ख्याल नहीं रखती हो बस। और मुझे क्या पता अब इन टेस्ट में क्या लिखा हुआ है। आई कांट अंडरस्टैंड देम। ये वो खुशखबरी है जो हम भाभी की तरफ से सुनना चाह रहे थे। क्या मतलब है? तुम मतलब कि तुम Are you trying to say कि हम पेरेंट्स बनने वाले? मेरी परीसा को अजियत दी है तूने। तेरी वजह से परीसा का बच्चा मिसकैरेज हो गया, मेरा बच्चा था वो। नहीं हारिस, तुम्हें गलत फहमी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा यकीन करो प्लीज। Enough!
बस बहुत हो गया। मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं परीसा। आओ इधर। आरिश मैं कहाँ जाऊंगी आरिश? कहीं भी जाओ, लेकिन सुबह रोशनी होने से पहले तुम्हें इस घर से बाहर जाना है। और अगर तुम मुझे नजर आई तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझ गए तुम? चलो जाओ। देखो तो सही इसने क्या हालत बना रखी है अपनी। इसकी परेशानी देखी है तुमने? इसकी परेशानी दूर करने के लिए आया हूं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं परीसा को तलाक दे रहा हूं। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है शादाब। क्या फजूल बातें कर रहे हो महरोज तुम? अम्मी आप तो बस चुप ही रहे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक माँ अपने बेटे का इस तरह से घर बर्बाद कर सकती है। अब रोए बैठ के आओ। हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये ना करना, दिल का दौरा पड़ा भाई, बहुत नुकसानदेह। दोबारा पड़ा ना, जान नहीं बचेगी।